हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.10 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसके आधार पर हमें दो कंडीशन दिया गया है जिन्हें हमें सॉल्व करके इनके रेक्टेंगल के डायमेंशन हमें पता करना है। डायमेंशन का मतलब इन द सेंस लेंथ और ब्रेथ ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या कंडीशन दे रहा है हम आके समझते हैं पहले। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल दिया हुआ है और इसमें लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया है, तो हम लेट वही करेंगे, लेंथ और ब्रेथ। क्लियर है? तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y। तो हमने लेंथ ले लिया x और ब्रेथ ले लिया y। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? पहला केस, इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर, अगर हम लेंथ को 3 मीटर बढ़ा देते हैं एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 4 मीटर, मतलब फर्स्ट केस में हमारे पास कह रहा है कि लेंथ हमारा क्या हो जाए, x प्लस का 3 हो जाए। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, पहले लिख दीजिएगा, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर, इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर्स, देन न्यू लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस का 3। फिर कह रहा है ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 4 मीटर, इफ ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 4 मीटर, देन ब्रेथ हमारा क्या हो जाएगा, न्यू ब्रेथ y माइनस का 4। क्लियर है? हमारा न्यू लेंथ आ गया x प्लस का 3 और न्यू ब्रेथ आ गया y माइनस का 4। तो यहाँ पे देखिए एरिया की बात कर रहा है, आगे कह रहा है तो देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 67। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया। तो हमारा रेक्टेंगल का एरिया, पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या था, x इंटू वाई। पहले क्या था रेक्टेंगल का एरिया, x इंटू वाई इक्वल्स टू नया लेंथ का एरिया क्या निकल के आएगा, x प्लस का 3 और y प्लस का 4। क्लियर है? अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 3 y माइनस का 4। हमसे कह रहा है कि जो एरिया निकल के आएगा नया वाला एरिया वो 67 स्क्वायर मीटर कम होगा। मतलब ये इससे 67 स्क्वायर मीटर कम होगा, मतलब अगर ये 100 है तो ये 167 होगा। आपको समझ में आ रहा है? ये एरिया अगर 100 है तो ये मतलब अब आप कह सकते हैं कि ये 100 इससे कितना कम है, 67। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस 67 कर देंगे। तो इसी तरह इसमें भी हम क्या कर देंगे, प्लस का 67। क्लियर है? तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई माइनस का 4x प्लस का 3y माइनस का 12 प्लस का 67। एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम इधर ले आते हैं। तो जब इधर ले आएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस, तो 4x माइनस का 3y इक्वल्स टू 67 में से 12 जाएंगे तो 6 में से क्या 5, 55। ये इक्वेशन 1 आपको समझ में आया। इक्वेशन 1 कैसे आया हमारा फर्स्ट केस से? ये हमसे कहा था, क्या कहा था कि एरिया जो हमारा निकल के आएगा, कौन सा एरिया, जब हम लेंथ में 3 मीटर बढ़ा दें और ब्रेथ में 4 मीटर घटा दें तो उससे जो हमारा एरिया निकल के आएगा वो 67 स्क्वायर मीटर कम निकल के आएगा। किससे? अगर हम लेंथ और ब्रेथ में कोई भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ना करें तब के एरिया से। क्लियर है? तो वो एरिया क्या होगा, एक्स इंटू वाई। यहाँ से एरिया क्या निकल के आएगा, एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब सेकेंड केस देखते हैं। कह रहा है कि इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर, देन न्यू लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस का 1।
हमारा लेंथ क्या था x, x में से 1 मीटर रिड्यूस्ड हो रहा है तो 1 हम घटा दिए। क्लियर है। देन अब कह रहा है क्या, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 4 मीटर इफ ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय कितना, 4 मीटर, देन न्यू ब्रेथ क्या हो जाएगा हमारा, y प्लस का 4। ये आपको समझ में आया। न्यू लेंथ x माइनस 1 निकल के आया हमारे पास। क्यों? क्योंकि 1 मीटर रिड्यूस हो जा रहा था और 4 मीटर हमारा ब्रेथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा न्यू ब्रेथ y प्लस का 4। तो यहां से न्यू एरिया क्या निकल के आएगा, इक्वल टू x माइनस 1 y प्लस का 4। इन दोनों को y प्लस 4 x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल के आएगा। तो हमसे कह रहा है इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर, अगर हम लेंथ में 1 मीटर घटा दें, ब्रेथ में 4 मीटर बढ़ा दें, तो हमारा एरिया 89 स्क्वायर मीटर बढ़ जाता है। इसका मतलब ये जो है ये एक्स वाई से अब ये वाला जो है ये इससे 89 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना है, 189। क्लियर है। तो इसका मतलब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें से 89 माइनस कर दीजिए या इसमें से हमें 89 प्लस कर दीजिए। दोनों का मतलब सेम है, दोनों में क्या हो जाएगा, एरिया सेम हो जाएगा। तो हम इसमें से 89 माइनस कर देते हैं तो क्या होता है देखिए, इसको ओपन करते हैं, x का पहले y में मल्टीप्लाई होगा, फिर x का 4 में 4x माइनस वाई माइनस का 4 इक्वल माइनस 89। एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x माइनस वाई। अब इसको उधर ले आते हैं तो 9 4 13 93, इधर आ जाएगा प्लस का 93। ये इक्वेशन 2। अब हमारे पास देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया। ये क्या है हमारा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप देख रहे होंगे कि x का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो हमें सेम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी y के कोफिशिएंट को, क्योंकि x का क्या है, ऑलरेडी सेम है। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है। और ये चीज़ हम लोग को अच्छे से पता है, जब दोनों का साइन सेम होता है, जिसका कोफिशिएंट बराबर है उसी का साइन देखते हैं हम, तो क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन 2 में से 1 घटा रहे हैं तो पहले 2 लिखेंगे, 4x माइनस वाई इक्वल टू 93, 4x माइनस का 3y इक्वल टू 55। तो हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। ये कैंसिल आउट, यहाँ से 2y की वैल्यू आ गई 8 5 13 8 हो गया, 8 में से 5 गया 3 38, y की वैल्यू निकल के आ गई 19। ये हमने ब्रेथ माना था, y को क्या माना था, ब्रेथ माना था। तो यहाँ से हमें अब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 2 में रख देते हैं y की वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 4x माइनस वाई इक्वल टू 93। तो 4x माइनस का 19 इक्वल टू 93, तो 4x इक्वल टू 93 प्लस 19। तो x की वैल्यू 9 10 11 12 2 9 1 10 1 11 112/4। x की वैल्यू 4 2 जा 8 4 8 जा 32 28। तो यहाँ से देखिए लेंथ की वैल्यू आ गई 28 मीटर और ब्रेथ की वैल्यू आ गई क्या, 19 मीटर। क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, और यही डायमेंशन है। डायमेंशन मतलब लेंथ ऑफ ब्रेथ। तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या माना था हमने, x क्या है 28, तो लिख देंगे 28 मीटर। क्लियर है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या माना था हमने, y, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई है, देखिए 19। तो हम ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या लिख देंगे, 19 मीटर। क्लियर है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।